नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागरोत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो हम ये आधा प्रश्न हल करते हैं। तो हमें उसने दो बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु दिया है हमें 0, 0 और दूसरा दिया है हमें 36 और 15। अगर हम पॉइंट निकालें तो क्या बनेंगे हमारी। तो देखो, जैसे कि मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसमें x1 y1 क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला x होता है, दूसरा y होता है। अब देखो, यहाँ पर पहला वाला x है तो x1 बराबर 0 और y1 बराबर भी 0। x2 बराबर यहाँ पर 36 और y2 बराबर भी हमारा 15। तो इस तरह से पहला पॉइंट है इसलिए 1 1, दूसरा पॉइंट है 2 2। इस प्रकार से लिख देते हैं। अब इसके साथ बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख देंगे। ये हमने बीच की बिंदु का दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसमें मान रख देंगे हम, जो भी मान हमें दिए हुए हैं। x2 हमारा है 36, x1 हमारा है 0 इसका स्क्वायर, और y2 हमारा है 15 और y1 हमारा है 0, इन दोनों के स्क्वायर। 36 में से 0 घटेगा नहीं तो इसका मतलब 36 अकेला बचा, तो उसका स्क्वायर आएगा हमारे पास 1296। और 15 में से 0 घटेगा नहीं तो सीधे 15 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 225। दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास बचेगा 15 21, 6 5 11, 11 की 1 और बचा एक हाथ से 9 पे आ गई, 9 और 1 10, 11 12, यानी कि 15 21। दोनों को जोड़ने पर हमारा आएगा 15 21। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट इसका, तो 15 21 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 से 3 पंजे 15, फिर 21। अब देखो स्टार्टिंग में तो हम 2 नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद 2 नंबर लेने की अगर नौबत आ जाए तो पहले 0 उतारेंगे तब 2 नंबर लेंगे। तो 3 7 21, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 2 हासिल चली गई तो 3 6 18, फिर 2 हासिल फिर यहाँ से चली जाएगी यहाँ पर, तो 3 नाम 27। अब ये 13 का स्क्वायर रूट है, यानी 13 से कटेगा तो 13 एकम 13, 3 यहाँ चला गया तो 13 3 39, फिर 13 से 13 एकम 13, तो ये कट गया हमारा। तो यानी कि हम क्या देखते हैं कि ऊपर 3 का जोड़ा बना तो यहाँ से एक 3 निकलेगा, नीचे 13 का जोड़ा बना यहाँ से एक 13 निकलेगा, और 13 का 3 में गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारा, गुणा होने के बाद इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 39। ये इतनी चीज़ निकल आई, ये हमारा पूरा रफ कार्य है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका निकलेगा हमारा 39। ठीक, अब यहाँ तक तो हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। अब बाकी आधा क्वेश्चन क्या बोलता है हम वो देखेंगे। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखो 7.2 जो अनुच्छेद दिया है वो हमें आपकी किताब में पेज नंबर 112 पे दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको पूरा पेज का एक प्रिंट निकाल के दे दिया है, और अनुच्छेद 7.2 हमारा जो है वो ये है 7.2। अब इसमें 2 शहरों के बीच की बात हुई है, तो 2 शहर कौन से हैं, एक ए है और दूसरा बी है। दोनों के बीच की दूरी, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि पहला x होता है दूसरा y होता है। तो देखो यहाँ पर जो a है वो मूल बिंदु पे है, और मूल बिंदु के बारे में मैंने पहले ही बोला है वो 0 0 होता है। अब b के निर्देशांक और ज्ञात करना है, तो b के निर्देशांक देखो x पर कितना आ रहा है, x पे आ रहा है हमारा 36, तो पहले x होता है तो 36, और y पे देखो कितना आ रहा है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो y होता है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है y, तो यानी कि 15, तो ये हमारे 36 15। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट हमारे पास एक 0 0 है और दूसरा 36 15 है। तो ये दोनों पॉइंट प्रश्न में दिए हुए पॉइंट के समान है कि नहीं है, तो बस इसका मतलब ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मिटाकर आगे करना चाहूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न और अनुच्छेद 7.2 दोनों समान हैं, तो हम लिख देंगे हाँ, हम दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अतः ए और बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर होगी।
ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी था और 7.2 का उत्तर भी यही है। इसी के साथ साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।